स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। अब से मैंने इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं या जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये वीडियो आपको हर रोज़ 4 बजे मिलेगी शाम को। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आपको ये डेली एक वीडियो अभी मिलेगी, ठीक है। बाद में हो सकता है ये आपको सुबह भी मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब जीवित प्राणी जो है उनका यूनिक फीचर आपसे पूछा हुआ है। तो उनका यूनिक फीचर होता है एक तो ग्रोथ वृद्धि, दूसरा रिप्रोडक्शन प्रजनन, तीसरा जो वो अपनी एबिलिटी को एनवायरनमेंट को सेंस करने की जो उनकी एबिलिटी होती है वो, और उनका अपापचय मेटाबॉलिज्म और उनका इंटरेक्शन। ये चारों जो होते हैं ये हमारे ग्रोथ के यूनिक फीचर होते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म और इंटरेक्शन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब छोटे छोटे चीज़ें मिल के एक बड़ी चीज़ बनाती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई एक बड़ा पदार्थ छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है तब हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, METABOLISM। मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? हमारे शरीर में होता है, ठीक है। बड़ा पदार्थ का मतलब है जब कोई बड़ा सब्सटेंस जो है टूट के छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए तो वो होता है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब बहुत बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ के जब एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म में। तो ये चारों होते हैं हमारे यूनिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो जो टोटल केमिकल रिएक्शन हो रही ना, बनना टूटना, हमारी बॉडी में क्या होता है छोटे छोटे सब्सटेंस कभी बनते हैं कभी टूटते हैं, तो उन सभी को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसा मैंने आपको समझाया था दो होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो ये ICBN है, ICBN क्या है, ये ICBN की फुल फॉर्म क्या है? तो ICBN है एक नाम देने वाली संस्था, ठीक है, जो नोमेनक्लेचर करती है। नोमेनक्लेचर करती है या मतलब नाम देने की संस्था होती है किसकी? इसका फुल फॉर्म पूछा है ICBN का, ठीक है। तो ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कहीं कहीं यहाँ पर फॉर भी दिया जाता है, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अगर कहीं पर फॉर लिखा हो और ऑप्शन गलत हो तो आप इसको चुन सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका 100% श्योर आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो संस्था होती है ये नाम देने का काम करती है। ऐसे अलग अलग संस्थाएं होती हैं जैसे ICZN भी है, उन्हीं में से एक संस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जब भी मैं किसी प्राणी या किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दूंगा तो वो दो शब्दों से मिलके बना होगा। पहले होगा उसका जीनस का नाम, दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा? पहले लिखा होगा जीनस, फिर लिखा होगा स्पेसिफिक एपिथेट, GENUS। पहला शब्द दर्शाएगा उसके जीनस को और दूसरा शब्द बताएगा उसके स्पीसीज के बारे में, या स्पेसिफिक एपिथेट भी इसको कहा जाता है। पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा जीनस का और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। ये सब बताया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में और किसके द्वारा बताया गया है? कार्लस लिनियस के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है फिलोसोफिया, PHILOSOPHIA, फिलोसोफिया बोटेनिका, BOTANICA, बोटेनिका। इसी किताब के अंदर इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। पहला दर्शाएगा जीनस को, दूसरा नाम दर्शाएगा स्पेसिफिक एपिथेट को। या मैं कह सकता हूँ कोई भी, जैसे एक हमारा मॉडर्न मैन है, मैन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस,
होमो सैपियंस, SAPIENS। तो जो पहला शब्द है ये दर्शाता है जीनस को, और जो दूसरा शब्द है ये दर्शाता है इसकी स्पीसीज को। ठीक है, कहने का मतलब ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिस्टमैटिक्स हम किसे कहते हैं या सिस्टमैटिक्स क्या दर्शाता है। तो जो सिस्टमैटिक्स होता है ना, ये लगभग हमारा टैक्सोनॉमी के समान होता है। TAXONOMY, टैक्सोनॉमी के सिनोनियम ही है, या हम एक दूसरे को सिनोनियम के तरह प्रयोग कर सकते हैं सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी को। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है जिसमें हम पूरी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, इसकी स्टडी करते हैं हम सिस्टमैटिक्स के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है, ये क्या है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ये हमारा एक एंशिएंट बर्ड है जुरासिक एज का या जुरासिक पीरियड का। ठीक है, ये एक बर्ड है जुरासिक टाइम का। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये कनेक्टिव लिंक होता है। कनेक्टिव लिंक होता है किसके बीच का। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स होता है रेप्टाइल, REPTILE, रेप्टाइल एंड बर्ड, इन दोनों के बीच का ये कनेक्टिव लिंक होता है, सहयोजक कड़ी होता है। ठीक है, मतलब इसमें आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल के कैरेक्टर्स भी होंगे और बर्ड के कैरेक्टर्स भी होंगे, ये दोनों के कैरेक्टर्स को दर्शाता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी, रेप्टिलिया एंड एव्स। एव्स का मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैमोथ। जो ये मैमोथ है ये किसका पूर्वज है, तो ये हाथी का पूर्वज है। ठीक है, हाथी के पूर्वज को हम क्या बोलते हैं, मैमोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो डायनासोर थे, जो डायनासोर क्या थे या वो किस पीरियड में आपको देखने को मिले, तो ये थे रेप्टाइल्स थे, और ये मीसोजोइक पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं, मतलब मीसोजोइक एरा में। ठीक है, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो उसमें हमने पूरे जब से पृथ्वी बनी है आज तक के समय को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक है मीसोजोइक एरा। उसी एरा में डायनासोर देखने को मिले थे और वो एक प्रकार के रेप्टाइल थे, मतलब सरीसृप थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है। तो पहला है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में बताया था ह्यूगो डे व्रिज ने, मतलब ए का हो गया 4। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है किसने दी थी, ये दी है डार्विन ने, बी का 3 हो गया। ए का 4 है, बी का 3 है, तो ऑप्शन आपके 2 हो सकते हैं, या तो बी या तो सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन जो है वो एक एंजाइम को कोड करेगा या एक जीन से एक एंजाइम बनेगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो ऐसा बताया है बीडल एंड टैटम ने। ठीक है, बीडल एंड टैटम ने बताया गया है। तो हमारा हो गया सी का 1। सी का 1 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बचा हुआ अपना एक ऑप्शन और देख लेते हैं, यह है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, कि लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है ये पूरा बताया गया है जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमें वो बतानी है। ऑल इकाइनोडर्म्स आर वेविपेरस, जितने भी इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो सारे वेविपेरस हैं, मतलब बच्चा देते हैं। राउंड वॉर्म्स जो हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इन बोनीफिशेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, और जो कार्टिलेजिनस फिश हैं इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। तो हमसे पूछा है जो गलत है वो बताना है। ठीक है, तो राउंड वॉर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये भी सही है। बोनीफिशेस में स्विम ब्लैडर होता है, ये भी सही है। कार्टिलेजिनस फिश में जो होता है फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा कि इकाइनोडर्मेटा में विविपेरस होते हैं, मतलब सभी, ये शब्द गलत है कि सभी इकाइनोडर्मेटा बच्चा देते हैं, ये गलत है। मतलब विविपेरस वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन इज नॉट ए फिश, इनमें से कौन सा मछली नहीं है।
तो जो स्टारफिश होता है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तारा मछली, तारा मछली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं तारा मछली। और ये जो है ये हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा में, ECHINODERMATA, ये एक इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन इज ए मैमल, इनमें से स्तनधारी कौन है, मैमल कौन है। तो मैमल होता है हमारा वेल, जो हमारी वेल होती है ये हमारा एक मैमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी जो ऑक्टोपस है ये आता है हमारा मोलस्का में, और शार्क जो होती है ये होती है हमारी फिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा ओपियम है, ओपियम एक प्लांट का नाम है, इसका बोटेनिकल नाम, वनस्पतिक नाम हमसे पूछा है, तो वो होता है पेपावर सोमेनिफेरम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से लीची जो है वो कौन से प्रकार का फल है। तो लीची जो है, लीची है एक प्रकार का नट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो हमारा ड्रूप होता है इसका हमारा एग्जाम्पल होता है मैंगो, एक तो होता है आम और दूसरा होता है कोकोनट, नारियल, कोकोनट, नारियल, ठीक है। और जो ये हेस्पेरिडियम होता है, हेस्पेरिडियम में होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं वो सब इसमें आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। खट्टे फलों में जैसे आता है आपका नींबू, ठीक है, तो लेमन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। वन सीड बेरी का मतलब होता है वो बेरी जिसमें सिर्फ एक ही बीज मौजूद होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ये निपेंथिस खसियाना है ये एक एंडेंजर्ड प्लांट है और ये भारत में कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। रेयर होता है मतलब कहीं कहीं पर पाया जाता है, और एंडेंजर्ड है मतलब ये भविष्य में समाप्त या विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तो ये हमारा मेघालय में पाया जाता है, निपेंथिस खसियाना, ठीक है, ये मेघालय में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट, स्पाइडर्स मतलब जो मकड़ी है वो हमारे कीटों से किस प्रकार भिन्न है या फिर उनके पास क्या होता है। तो जो स्पाइडर होता है ना इसके जो पैर होते हैं ना वो 8 होते हैं, ठीक है, 8 लेग्स, इसमें 8 पैर पाए जाते हैं, इसलिए ये कीड़ों से क्या है, भिन्न है, ठीक है। ये जो इंसेक्ट हैं इनसे डिफरेंट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेम कटिंग इज जनरली डन टू ग्रो, मतलब कहने का मतलब है कोई एक ऐसा प्लांट है जिसकी आपको टहनी काटनी है और इस टहनी को उठा के अगर आप ज़मीन में डाल देते हैं या ज़मीन पे इसको लगाते हैं तो फिर से ये पूरा एक प्लांट बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका शुगर केन, ठीक है। शुगर केन में क्या होता है, मान लो ये पूरा शुगर केन का एक प्लांट है, तो आप इसकी एक टहनी काटो और दूसरी जगह इसको ज़मीन पे ऐसे लगा दो, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इसमें क्या होती हैं, ऐसे नीचे से जड़ें निकल जाती हैं इस टहनी में से और फिर से ये पूरा एक नया शुगर केन का प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर होगा, शुगर केन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से वो एनिमल बताओ जिसकी आंतों में पानी जमा हो जाता है या वो एनिमल अपनी आंतों में पानी जमा कर लेता है, स्टोर्स वाटर। तो वो होता है हमारा कैमल मतलब या ऊंट, ठीक है। ऊंट अपनी किडनी में या मैं कहूँ किडनी से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर इंटेस्टाइन में अपना पानी इकट्ठा कर लेता है या फिर जो उसका कुबड़ होता है जिसको हम बोलते हैं हम्प, ठीक है, क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, वहाँ पर भी पानी इकट्ठा कर लेता है। कौन, कैमल। क्यों करता है, क्योंकि ये डेजर्ट में रहता है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है और उस पानी की कमी से बचने के लिए ये ऐसा करता है, मतलब पानी इकट्ठा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो स्पाइसिस है, मसाला है, वो एक फूल की कली है, मतलब फ्लावर बर्ड है। तो जब आप लौंग को देखते हैं तो लौंग जो होता है वो एक फूल की कली है, मतलब फ्लावर का बर्ड है, ठीक है। फ्लावर बर्ड का एग्जाम्पल है लौंग, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप इसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। धन्यवाद।